हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कोर्स कैसे कंप्लीट किया जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कोर्स ही नहीं कंप्लीट कर पाते हैं अपना, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाते हैं अपना। तो बात करेंगे कैसे कंप्लीट इसे किया जाए। जो इतना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग बना लेते हैं, इसको कैसे पूरा किया जाए। तो देखो कि आप सबसे पहली बात गलती कहाँ करते हो कि आप सारा सब्जेक्ट एक साथ ले जाने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जीएस में पाँच छः सब्जेक्ट आ जाता है। हिस्ट्री आ जाता है, पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आ जाता है, इकोनॉमी आ जाता है, स्ट्रेटेजी का आता है, साइंस आ जाता है। साइंस में 3 सेक्शन हो जाता है। इतना सारा सब्जेक्ट और फिर मैथ पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है। जी ये सब तो कितना एक साथ कैसे कंप्लीट कर पाओगे। तो ऐसा ना करके आप मेन मेन टॉपिक उठाओ। आप मैथ तो लेके चलते रहो। रीजनिंग तो 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा बहुत बहुत। आपको 1 साल का टारगेट बनाकर चलना है। तो कैसे चलना है। मैथ तो चलेगा लगभग आपका लंबे समय तक। और जीएस में आप कोई 2 ही सब्जेक्ट पकड़ो, या तो हिस्ट्री पकड़ लो, पॉलिटी पकड़ लो, राइट। और रीजनिंग ये पकड़ लो। इतना ही सब्जेक्ट लेको जीएस का पांचों चारों सब्जेक्ट साथ में लेकर नहीं चलना है आपको। अगर हर एक सब्जेक्ट साथ में जीएस का लेकर चलोगे तो आपका बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, कंप्लीट नहीं कर पाओगे और आप तनाव फील करने लगोगे, प्रेशर में आ जाओगे। तो आप ऐसे ना करके आप मैथ को तो रेगुलरिटी करते रहो, मैथ को एक बार साथ लेके चलते रहो। और रीजनिंग, जैसे रीजनिंग हो गया और मैथ हो गया। रीजनिंग जो है वो कुछ 2-3 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये कंप्लीट हो गया। रीजनिंग कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, एक सिलेबस, एक हिंदी का सब्जेक्ट पकड़ लेना, जीएस का सब्जेक्ट इधर ले आना। फिर जैसे जीएस में आप हिस्ट्री 2 ही सब्जेक्ट लेकर जीएस में चलो, या तो एक ही सब्जेक्ट लेकर चलो, दो, हिस्ट्री या पॉलिटी या ज्योग्राफी या पॉलिटी या मतलब 2 ही सब्जेक्ट कोई भी लेकर चलो। 2 ही सब्जेक्ट, क्योंकि यही जीएस भी लगभग 2-3 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 मंथ में जब कंप्लीट हो जाएगा 3 मंथ में, फिर जीएस का दूसरा दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लेना, राइट। पहले आप 2-2 सब्जेक्ट तो कंप्लीट करो। मैथ को लेकर चलो, रीजनिंग भी 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग कंप्लीट होने के बाद दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लेना उसकी जगह पर, और रीजनिंग का क्वेश्चन लगाते रहना। और जीएस का ऐसे करना है, जीएस 2 सब्जेक्ट लेकर चलो। जीएस में 2 सब्जेक्ट लेकर चलो। 2 सब्जेक्ट 3-4 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। 3-4 मंथ कंप्लीट होने के बाद फिर 2 सब्जेक्ट पकड़ लेना, फिर 2-3-4 मंथ में उसको कंप्लीट हो जाएगा वो। आपको सारा सब्जेक्ट एक साथ लेकर नहीं चलना है। मैं ये बताना चाहता हूँ। आपको प्रैक्टिस कैसे करना। प्रैक्टिस आप मैं बता चुका हूँ कि आप जब भी आप मैथ्स पढ़ रहे हो, क्योंकि मैथ की प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप मैथ पढ़ रहे हो, मैथ का किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो। अगर आप बिगिनर हो तो आप क्लास देखिए किसी का, आप क्लास देखिए किसी का, कोई किसी भी टीचर से पढ़ो। 15-20 क्वेश्चन कराए, क्या करना है, 15-20 क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन मतलब पहला क्वेश्चन कराएं, पहला नंबर डाल दो, उसका सॉल्यूशन लिख दो। दूसरा क्वेश्चन कराएं, दूसरा नंबर डाल दो, उसका सॉल्यूशन लिख लो। ऐसे करना है। फिर आपको क्या करना है, उसी दिन 2 बार रिवीजन करना है, जैसा कि मैं वीडियो में बता चुका हूँ। दूसरी बार उसी दिन 2 बार रिवीजन करना है। तो मैं रिवीजन वाला वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं सिलेबस की बता रहा हूँ कि आप अब टारगेट बनाइए। आप बिना टारगेट के आपका दिमाग भटका देगा। क्योंकि जब आप टारगेट नहीं बनाओगे कि हमको सारा सारा सब्जेक्ट कैसे कैसे लेकर चलना है, तो आप भटक जाओगे। और चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको जो सब्जेक्ट पसंद नहीं है वो सुबह पढ़ाई करिए। क्योंकि सुबह सुबह हमारा विल पावर थोड़ा ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। इसलिए सुबह जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं, वो सब्जेक्ट सुबह पढ़िए आप, राइट। और जितना मैं बताया हूँ वैसे ही करते रहिए। अगर रिवीजन वाला चीज़ है, रिवीजन वाला वीडियो में बना चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा, वैसे ही कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं कुछ नया अपना टिप्स देता रहूँगा, लेकिन आप